अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूँ गौहर इशरत। हेडलाइंस आपने जानी। अहम खबर है, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात का पहला मरहला 13 हल्कों में से 12 के नताइज मुकम्मल हो गए हैं। नून लीग 8 और पीपल्स पार्टी 4 नशिस्तों पर कामयाब हुई। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक तमाम 139 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज ये जारी किए गए हैं। तफसीलात क्या है, उमर हयात खान से जानते हैं। उमर, बताइएगा। जी बिल्कुल, जो इस वक्त गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, उन नताइज के मुताबिक हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है उसकी 8 नशिस्तें बनती हैं और जो पीपल्स पार्टी है उसकी जो इस वक्त नशिस्तें हैं वो तकरीबन 4 बनती हैं। अब तक जो नताइज मौसूल हुए हैं मीरपुर डिवीजन के 13 हल्कों में से 12 हल्कों के नताइज, जिसमें हल्का LA1 मीरपुर 1 तमाम 139 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी जो नताइज हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के अजहर सादिक जो है वो 15,427 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। हल्का LA2 मीरपुर 2 के तमाम 149 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कासिम मजीद 12,904 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं। हल्का LA3 मीरपुर 3 के तमाम 161 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी यासिर सुल्तान 11,676 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। हल्का LA4 मीरपुर 4 के तमाम 162 पोलिंग स्टेशन के गैर सरकारी गैर हतमी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी रुखसार अहमद 20,172 वोट लेकर जीत चुके हैं। LA5 विंबर 1 तमाम पोलिंग स्टेशन के नताइज सामने आ चुके हैं और मुस्लिम लीग नून के वकार अहमद नूर 29,821 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ जो है वो 29,100 वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर हैं। यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को 721 वोटों की बढ़तरी हासिल हुई है और हल्का LA6 का नतीजा अभी आना बाकी है। यहाँ पर चौधरी रजाक जो मोहम्मद रजाक हैं मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट हैं और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के चौधरी अली शान सुनी है यहाँ पर कैंडिडेट हैं, इसका नतीजा भी आना बाकी है। हल्का LA7 विंबर 3 तमाम 237 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के चौधरी फारूक जो है तारिक फारूक जो है वो 35,490 वोट लेकर जीत चुके हैं और यहाँ पर उनके जो मद्दे मुकाबिल आज़ाद हैसियत से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले साबिक वजीर आजम चौधरी अनवारुल हक जो है वो हार चुके हैं। हल्का LA8 कोटली A के तमाम 155 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीपल्स पार्टी के जफर इकबाल मलिक 19,535 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। हल्का LA9 कोटली 2 के तमाम 178 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के उमेर नईम जो है वो 31,080 वोट लेकर जीत चुके हैं। LA10 कोटली 3 पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन 12,421 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के राजा फाते महमूद 9,063 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। हल्का LA11 कोटली 4 के तमाम 206 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के मोहम्मद आसिफ 26,109 वोट लेकर कामयाब हो चुके हैं और हल्का LA12 कोटली 5 के तमाम 260 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक नून लीग के मोहम्मद रियासत खान 35,168 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं और पीपल्स पार्टी के चौधरी मोहम्मद यासीन 30,320 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। पीपल्स पार्टी के जो चौधरी मोहम्मद यासीन है वो 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहे थे और 1 हल्के में उन्हें कामयाबी मिली है, दूसरे हल्के में जो है वो हार चुके हैं। पीपल्स पार्टी आजाद कश्मीर के सदर भी हैं। हल्का LA13 कोटली 6 के तमाम 193 पोलिंग स्टेशन के गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक मुस्लिम लीग नून के राजा अयाज मोहम्मद खान 21,856 वोट लेकर कामयाब हो गए हैं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के निसार अंसर अब्दाली 15,859 वोट लेकर दूसरे नंबर पर हैं। जी, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज उमर हयात खान तफसीलन हमें आगे कर रहे थे। आपका बहुत शुक्रिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल का नया फार्मूला भी नाकाम साबित हो गया। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फ़ायदा एक बार फिर आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया। ओगरा भी हुकूमत की रविश पर चलने लगा। कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने डीजल मज़ीद 3 रुपये 37 पैसे महंगा कर दिया। डीजल फ़ी लीटर 386 रुपये 83 पैसे का हो गया। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 1 रुपये कमी की गई। पेट्रोल 334 रुपये 18 पैसे का हो गया। वज़ारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हुकूमत का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रोज़ाना रद्दोबदल का नया फार्मूला भी नाकाम साबित हो गया। आलमी मार्केट में तेल सस्ता होने का फ़ायदा एक बार फिर आवाम को मुंतकिल नहीं किया गया।
ओगरा भी हुकूमत की रविश पर चलने लगा। कीमतों में बड़ी कमी के बावजूद हुकूमत ने डीजल मजीद ₹3.37 महंगा कर दिया। डीजल फी लीटर ₹386.83 का हो गया। पेट्रोल की कीमत में सिर्फ ₹1 कमी की गई। पेट्रोल ₹334.18 का हो गया। वजारत पेट्रोलियम ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अदाकारा मोमिना को हिरासा करने के मुकदमे की समाअत हुई। साकिब चद्दड़ और अहलिया समीरा की अबूरी जमानत में 3 सितंबर तक की तौसी की गई है। साकिब चद्दड़ की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीशी अफसर का ये बयान है, जबकि साकिब चद्दड़ तफ्तीश में कसूरवार पाया गया। तफसीलात क्या हैं, अब्दुर्रहमान से जानते हैं। जी अब्दुर्रहमान। जी बिल्कुल, लाहौर के एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज नुसरत सिद्दीकी ने अदाकारा मोमना इकबाल को हिरासत करने के मुकदमे की समाअत करते हुए साकिब चद्दड़ और उनकी अहलिया समीरा की बुरी जमानत में 3 सितंबर तक की तौसीह कर दी है। जबकि अदालत के रूबरू तफ्तीशी अफसर ने अबूरी चालान पेश करते हुए बताया कि साकिब चद्दड़ की हद तक तफ्तीश मुकम्मल हो चुकी है। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि साकिब चद्दड़ जो है वो तफ्तीश में कसूरवार पाए गए हैं और उनकी अहलिया की जानब से 2 रोज कबल NCCIA को मोबाइल जमा कराया गया है, जिसे फ्रेंसी के लिए भिजवा दिया गया है। अदालत ने जो है इस केस की मजीद समाअत जो है आइंदा समाअत तक के लिए मुलतवी करते हुए फ्री कैन के वकला को हतमी दलाइल के लिए तलब कर दिया है। जी अब्दुर्रहमान अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एलेदस कोटली में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने धांधली की। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह ने बड़ा इल्जाम लगा दिया। दावा किया कि कोटली में प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार चौधरी यासीन के घर में पोलिंग बैग समेत रंगे हाथों पकड़े गए। मुतालबा किया प्रिजाइडिंग अफसर और पटवारी से तफ्तीश करें और इस वारदात का जवाब दें। कहना यहाँ पे ये यानी वारदात हुई है, वाकया नहीं इसे कहना चाहिए। इसमें पीपल्स पार्टी के चौधरी यासीन कैंडिडेट हैं। कितनी शर्मनाक और काबिल मजम्मत बात है कि वो अपने एक कार खास सकलैन शाह के घर पे अपना वो जो पटवारी है वहाँ पे इंचार्ज बनाया हुआ है इन्होंने, आज़ाद कश्मीर गवर्नमेंट ने उसकी गाड़ी में 3 प्रिजाइडिंग ऑफिसर भेजे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे जो इन्होंने करना था तो वो जो किया है या पकड़े गए हैं। तो हमारा ये आज़ाद कश्मीर की हुकूमत और वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर से मुतालबा है कि इस कैसर पटवारी को पकड़ा जाए और उससे तफ्तीश की जाए कि कहाँ कहाँ पे उसने और फेरे लगाए हैं। इसके बगैर ये इंक्वायरी रिजल्ट जब तक नहीं आएगा उस वक्त तक इस हल्के का रिजल्ट जो है हमें बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं होगा। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में पोलिंग के बाद वोटों की गिनती जारी है। मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से गैर हतमी गैर सरकारी नताइज भी मौसूल होना शुरू हो गए हैं। पोलिंग का अमल सुस्त रवि का शिकार रहा। कई स्टेशन पर हंगामा आराई से भी पोलिंग मुतासिर हुई। आखिरी लम्हात में पोलिंग का वक्त मजीद 1 घंटा बढ़ा दिया गया। आज़ाद जम्मू और कश्मीर कानून साज असम्बली के इंतखाबात। पहले मरहले की पोलिंग के बाद तमाम पोलिंग स्टेशन पर वोटों की गिनती जारी। पहले मरहले में मीरपुर कोटली बिम्बर के 13 इंतखाबी हलकों में लोगों ने हक़ राय दही इस्तेमाल किया। मजमूई तौर पर 296 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल है। इंतखाबी अमल के दौरान कोटली के इलाके निक्याल में फायरिंग के वाक़े में 1 शख्स जाँ बहक हुआ, जबकि 3 अफराद जख्मी हो गए। इक्का दुक्का वाक़यात के सिवा पोलिंग पुरअमन माहौल में हुई। आम इंतखाबात को पुरअमन और शिफाफ बनाने के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पाक फौज के दस्तों और पुलिस समेत 19,000 से ज्यादा एहलकारों ने फराइज असर अंजाम दिए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा कतर। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कतरी हम मनसब से मुलाकात हुई। दोनों वज़राए दाखिला का सिक्योरिटी पार्टनरशिप बढ़ाने पर तबादला ख्याल हुआ। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा किया गया है। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू हुई। बाहिमी ताउन शराकत दारी को मजबूत बनाया जाएगा। मुलाकात में इत्तफ़ाक़ किया गया मुश्तरका मफादात के शोबों में इश्तराक मुस्तहकम बनाने के लिए पुरअज़्म है। मोहसिन नकवी की जानिब से इज़हार ख्याल किया गया है पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। कतरी वज़ीर दाखिला ने कहा, जबकि 2 तरफ़ा इश्तराक मजबूत बनाने के लिए मिलकर काम करते रहेंगे। मुलाकात में 2 तरफ़ा ताउन को मुस्तहकम बनाने के अज़म का इआदा किया गया है। ख़ित्ते की मौजूदा सूरत हाल और अमन व इस्तेहकाम पर गुफ्तगू की गई। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब हुकूमत और नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज़राअत पंजाब की हुकूमत की तरजीह नहीं है।
उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गंदम खरीदने के बजाय इंपोर्ट का फैसला किया गया और गंदम खरीदने वाली कंपनियों की इंक्वायरी होनी चाहिए। नदीम अफजल चंद ने कश्मीर में पोलिंग स्टेशंस पर लड़ाई और वर्कर्स की शहादत पर भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आप कश्मीर को लाहौर बनाने की बात करते हैं, लेकिन पंजाब के सरकारी स्कूलों में आज कोई सहूलत मौजूद नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए पंजाब हुकूमत और नून लीग को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि ज़राअत पंजाब की हुकूमत की तरजीह नहीं है। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए गंदम खरीदने के बजाय इंपोर्ट का फैसला किया गया और गंदम खरीदने वाली कंपनियों की इंक्वायरी होनी चाहिए। नदीम अफजल चंद ने कश्मीर में पोलिंग स्टेशंस पर लड़ाई और वर्कर्स की शहादत पर भी सख्त रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि आप कश्मीर को लाहौर बनाने की बात करते हैं, लेकिन पंजाब के सरकारी स्कूलों में आज कोई सहूलत मौजूद नहीं है। जिला नसीराबाद में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल है। FC बलूचिस्तान का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी है। FC ने मुतासरा ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया। सैलाब मुतासरीन को खुराक, सफाई, पानी, तिब्बी सहूलियात की फराहमी जारी है। नसीराबाद में सैलाब मुतासरीन को बरवक्त इमदादी सामान फराहम किया गया। मुतासरा इलाकों में रिलीफ सरगर्मियाँ बिला तातुल जारी रहेंगी। जिला नसीराबाद में शदीद बारिशों से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो चुकी है। गज़ब किया, तेरे वादे पे एतबार किया। अवाम पेट्रोल की कीमतों में कमी का इंतज़ार ही करते रह गए और हुकूमत का तय करदा फार्मूला हाथ दिखा गया। अवाम का कहना है कि महंगा पेट्रोल और डीज़ल जल्दी पहुंच जाता है, लेकिन सस्ता पेट्रोल और डीज़ल पहुंचने में हफ्ते लग जाते हैं। एक टाइम खाना खाते तो दूसरे टाइम खा भी नहीं सकते। ये बस पेट्रोल कमाते हैं, बस ये पेट्रोल डालते हैं। 1 रुपया कम करते हैं, 10 रुपया बढ़ा देते हैं। अवाम समझती है कि 1 रुपया कम कर दिया, हमने खुश हो गए। एक ही दफा ये बम हमारा फेंक दो, उसके बजाय हम पे फेंक दो, हमारी जान छुड़वा दो। हाँ, इतना अमीर हो जाएंगे माशाल्लाह से। आम आदमी के लिए तो गुजारा मुश्किल हो गया है। अपनी यशु के लिए मतलब पेट्रोल महंगा, अद्वियात महंगी, ज़रूरत की अशिया महंगी, इस तरह ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि 72 सालों से यही ज़रूरत इनकी पूरी हो रही है। पहुंचने में क्या, तो जो पहले क्या आ रहा है वो पहुंचने में अभी तक पेट्रोल पहुंचा नहीं इनके पास। मतलब कि ये इतने सोए में पड़े हैं, इनको नहीं पता कि हमने 25-30 दिन का बैकअप रखना है। 30 दिन पहले तो आर्मी मंडी में रेट ही और थे। 1 रुपये से सस्ता हुआ है, जब बढ़ेगा तो फिर साफ ज़ाहिर है कि 50-100 भी बढ़ेगा। महंगा जब करते हैं तो 50, 60, 70 वो उतना महंगा करते हैं, और 1 रुपये का जो सस्ता है उससे कौन सा वो इतना हो, इसमें क्या आवाम को एडवांटेज मिलेगा। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ़ हो गई है। IT बरामदात 21% इजाफे से 4.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई। IT शोबे ने 3.9 अरब डॉलर। पाकिस्तान की डिजिटल मईशत और मसनूई ज़हानत के फ़रोग़ में अहम पेशरफ़ हो गई है। IT बरामदात 21% इजाफे से 4.6 अरब डॉलर तक पहुँच गई। IT शोबे ने 3.9 अरब डॉलर का रिकॉर्ड तिजारती सरप्लस हासिल कर लिया। फ्रीलांसर की तरसीलात 78% इजाफे के साथ 1.7 अरब डॉलर तक पहुँच गई। इस्लाहात और SIFC की मावनत से IT शोबे को नई रफ्तार मिली है। पीपल्स पार्टी की नायब सदर शहरी रहमान की नून लीग की आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात को मुतनाज़ बनाने की शदीद अल्फाज में मजम्मत। उन्होंने कहा कि शिकस्त के खौफ से नून लीग जानबूझकर इंतखाबी अमल को मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रही है। कश्मीरी अवाम बाशऊर है, अपना फ़ैसला खुद करना जानते हैं। उनका कहना था कि अगर कश्मीरी अवाम PP को वोट देना चाहते हैं तो नून लीग को इस पर एतराज़ क्यों है। नून लीग ओछे हथकंडों से अवामी मैंडेट नहीं छीन सकती। गुजारिश है नून लीग भी, जिनके लोग सुबह से मुतनाज़ा कर रहे हैं कोटली के इलेक्शन को, ये एक मुकाबला है, कांटे का मुकाबला है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये सीटें हैं। हम फेयर फाइट में यकीन रखते हैं। हम तो अमन चाहते हैं ख़ित्ते में, और हम चाहते हैं कि सबको अपनी वहाँ इन चीज़ों का जमहूरियत के समरात भी मिले। हमारे वहाँ मुकामी लोग बार बार ये कह रहे हैं कि हमें हक़ रायगारी से ना महरूम करें। ये हुकूक की तो बात की गई है। गुजारिश है हमारे अपोनेंट से कि देखिए आप लोगों को अपना वोटिंग का हक़ उससे ना महरूम करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।